भगवान के समीप बैठ के रोने का क्या महत्व होता है? क्या इसके कुछ लाभ होते हैं? इसके लिए मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी एक छोटी-सी सच्ची घटना सुनाता हूँ। देखिए, मैं बचपन से ही लोगों के साथ तालमेल ज़्यादा सही नहीं बैठता था। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि कोई मुझे अपना कहता है, कोई मुझे दोस्त कहता है और मेरे पीठ पीछे द्वेष भावना रखता है। तो इस वजह से मैं इंसानों से ज़्यादा पशु-पक्षी, पेड़-पौधे इनसे मैं ज़्यादा लगाव होता था। और इस वजह से मैं अकेला भी रहना ज़्यादा पसंद करता था, ज़्यादातर वक़्त एकांत में रहता था। वैसे तो अकेले रहने से मेरे में बहुत सारे बदलाव आए, पर जो मुख्य बदलाव थे वो 2 थे। एक तो मैंने क्या किया, एक अलग से कॉपी बनाई और उसमें अपने जो अनुभव होते थे, जो भी विचार आते थे मन में, उसको लिखना शुरू कर देता था। कई लोग इसको डायरी लिखना कहते हैं, तो मैं बस ऐसे ही लिखता था। और जो दूसरे बदलाव आए, मुझ में चूँकि मैं अकेला ज़्यादा रहता था, तो मुझे ईश्वर को जानने की इच्छा, दुनिया को समझने-बूझने की इच्छा ज़्यादा होने लगी। कुल मिला के ये कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ख़ास करके भगवान को जानने-समझने की इच्छा। अब हमारे भारत में क्या होता है कि ज़्यादातर हिंदू घरों में 2 वक़्त पूजा किया जाता है भगवान को। एक तो सुबह के वक़्त पूजा किया जाता है और शाम के वक़्त उनको दीपक दिखाया जाता है, धूप अगरबत्ती दिखाई जाती है। तो जो शाम का पूजा होता था वो अक्सर मैं ही करता था। मैं जाता था दीपक जला के, धूप अगरबत्ती दिखा के उनके सामने बस 10 मिनट के लिए ऐसे ही बैठ जाता था। मुझे अच्छा लगता था भगवान के समीप बैठना, एक सुकून-सा मिलता था। तो ये जो सिलसिला था, हर रोज़ धूप अगरबत्ती दिखाना, उनके सामने कुछ देर के लिए बैठना, उनको बस वैसे ही देखते रहना, तो ये करीब 1-2 साल तक चला। और एक दिन क्या होता है, अचानक से मैं हर रोज़ की तरह धूप अगरबत्ती दिखाया और उनके सामने बैठा हुआ था और कुछ मिनट बैठने के बाद मेरे आँखों से वैसे ही आँसू आने लगे और करीब 4-5 मिनट तक वैसे ही आते रहे। और ये जो अनुभव था मेरे लिए बिल्कुल नया था। ये एक बहुत ही सुखद अनुभव था और जिस प्रकार से आप गर्मी में स्नान करने के बाद एक ताज़गी आ जाती है, तो मुझ में वैसे ही इतनी ताज़गी से भर गया था। मेरा तन-मन बहुत हल्का हो गया था। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ और मेरे आँखों से आँसू भी क्यों आए। ना तो मेरे पास कोई दुखद स्थिति थी उस टाइम और ना ही कोई सुखद स्थिति थी। पर वैसे ही आए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जिस प्रकार से आप किसी गहरे ध्यान में जाने के बाद आपकी जो स्थिति हो जाती है, तो लगभग लगभग उसी प्रकार की एक स्थिति बन गई थी उस आंसू के बाद। तो मुझे बहुत ही ये अच्छा लगा और अगले दिन जब मैं फिर से उनको पूजा करने गया, धूप अगरबत्ती दिखाने गया, तो मेरे मन में यही था कि चूँकि मुझे बहुत अच्छा लगा था वो अनुभव, तो मैं इसको फिर से रेप्लिकेट करना चाह रहा था। और मैंने कोशिश की फिर से दोबारा कि आँखों में आँसू आ जाए, मैं कुछ रोने लगूँ। आँसू तो नहीं आए, पर ऐसा ज़रूर हुआ कि मुझे तेज़ सर दर्द करने लगा, जब मैं बनावटी तौर पे ज़बरदस्ती रोने का कोशिश किया। तो उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि आप ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते, उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो फिर मैं जाता था उनके पास। ज़्यादातर वक़्त ऐसा होता था कि मैं बस यूँ ही मौन रह के आ जाता था उनके सामने बैठ के। पर उसी बीच कभी-कभी ऐसा भी होता था कि सच में आँखों से आँसू आते थे और हर बार वहीं वो सुखद अनुभूति होती थी। और कभी-कभी ऐसा होता था कि मन में अपने आप ही कुछ भजन गुनगुनाने का मन करता था, तो मैं गुनगुना देता था। तो कुल मिला के बात ये है कि जिस प्रकार से अगर आप किसी व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं, तो आपको उनके सामने सिर्फ़ बैठना ही बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं कि मैं ईश्वर से भी प्रेम करता हूँ, तो सिर्फ़ आप उन्हें धूप अगरबत्ती ना दिखाएँ, उन्हें पूजा ही ना करें, बल्कि शांत भाव से उनके सामने 5-10 मिनट ही सही उनके सामने उनके साथ बैठें और उनसे कुछ माँगे ना, ना ही आप अपनी कोई शिकायतें उनके सामने रखें। बस यूं ही प्रभु के प्रेम में उनके साथ थोड़े से वक्त बिताएं और फिर आपके चेहरे पे आपके अंदर जो भी भाव आए उन्हें प्रकट कर दें। कभी आपको वैसे ही आंखों से आंसू आए तो आप आने दें और कभी आपको मीरा के तरह प्रभु के प्रेम में नाचने का मन करे तो नाच ले बिल्कुल। और कभी सूरदास के तरह उनके सामने भजन गुनगुनाने का मन करे तो वो भी कर ले। यानी कुल मिला के ये कि आप अपने तरफ से कोई भी बनावटी कृत्य ना करें उनके सामने, बस उनके सामने प्रेम से बैठने मात्र से देखेंगे कि जब भी आप वो भावना प्रकट करते हैं,
तो उसके बाद आपको एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, जिस प्रकार से कोई गहरे ध्यान में जाने के बाद अनुभव होते हैं, तन मन सब हल्का हो जाता है। और इसमें एक बात बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं, उसमें आप विश्वास रखें, एक फ़ेथ रखें। एक कहावत है कि साइंस फैक्ट्स माँगता है और जो भगवान हैं, वो फ़ेथ माँगते हैं। तो चाहे आप एक मिट्टी का एक छोटा-सा गोला ही बना के उनकी आराधना क्यों ना करें, उनके समीप क्यों ना बैठें, पर आपको ये ज़रूर होना चाहिए कि उसमें आपको कंप्लीट फ़ेथ होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान का मामला है, उसको आप अगर फैक्ट से समझने चाहेंगे, उनमें फैक्ट से आप कुछ ढूँढने जाएँगे, तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर आप उसमें फ़ेथ रखते हैं, एक गहरी आस्था, विश्वास रखते हैं, तो ही आपको वहाँ से अंदरूनी तौर पे कुछ मिल सकता है।